उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान के लोक नाट्य, जो कि कहाँ कहाँ के फेमस है और कौन कौन से फेमस है, इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। और कल हमने देखा था कि मेवाड़ स्कूल की चित्रकला या उनकी शैलियाँ, जो कि मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली और एक थी नाथद्वारा शैली। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे अपन आज राजस्थान के लोक नाट्य। देखो, राजस्थान के लोक नाट्य यानी कि नाटक। ठीक है, लोक नाट्य क्या होते हैं? देखो, यह राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो नाटक किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला तो है रम्मत। ठीक है, अब जानेंगे अपन रम्मत के बारे में। ठीक है, रम्मत, देखो रम्मत जो कि कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि इसके प्रवर्तक कौन है। अपन ऐसे ही एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इसके प्रवर्तक है तेज कवि। ठीक है, जो कि जिनकी एक बुक है स्वतंत्र बावनी। ठीक है, बावनी, देखो, जो कि इन्होंने लिखाई थी 1943 में, और ये समर्पित है महात्मा गांधी को। ठीक है, गांधी को। और इसके बाद में आप देखो कि जो इसकी पाटा संस्कृति की, पाटा संस्कृति की रम्मत। ठीक है, देखो, पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की फेमस है? आचार्यों के चौक की, प्रसिद्ध। ठीक है, आचार्यों का चौक, देखो, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कैसे होती है। देखो, जैसलमेर है तो शुरुआत रामदेव जी के वजन से ही होगी, रामदेव जी के वजन से। ठीक है, वजन से इसकी शुरुआत होती है। अब देखो, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है फागू जी महाराज व सुहाजी महाराज। ठीक है, देखो, लोक नाट्य से तात्पर्य है कि देखो, जैसे आपने छोटे होंगे आप तब देखा होगा कि हमारे गांव में नाटक करने आते थे और नाटक मंडली आती थी और नाटक करके जाते थे। तो वैसे ही ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। देखो, रम्मत जो कि जैसलमेर में है, इसके प्रवर्तक तेज कवि थे, जो कि जिन्होंने स्वतंत्र बावनी एक बुक लिखी, उनकी ये बुक है। ठीक है, और कब ये 1943 में प्रकाशित हुई थी, और इन्होंने स्वतंत्र बावनी किसको समर्पित किया था? महात्मा गांधी को। ठीक है, वो समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, तो पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ है? देख, प्रसिद्ध कहाँ है? ये आचार्यों का चौक, जो कि बीकानेर में है। ठीक है, शुरुआत रामदेव जी के भजन से। प्रसिद्ध कलाकार फागू जी महाराज व सुहाजी महाराज। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आगे दूसरी रम्मत, चार बेत लोक नाट्य कला, जो कि कहाँ की फेमस है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखेंगे अपन आगे। ठीक है, और आपको जो भी चीज समझ में नहीं आए वो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद में आप देखो, इसके बाद हम देखेंगे चार बेत लोक नाट्य कला। ठीक है, चार बेत लोक नाट्य कला। ठीक है, देखो, ये कहाँ की फेमस है? मूलतः, देखो, सबसे पहले देखते हैं अपनी मूलतः कहाँ की फेमस है। तो ये मूलतः फेमस है अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, और देखो ये कौन सी? पास्ता संस्कृति की लोक नाट्य कला है। ठीक है,
और इसके बाद में आप देखो कि राजस्थान में क्षेत्र है इसका प्रसिद्ध, यह टोंक में, ठीक है। इसके बाद देखो कि इसके कलाकार कौन है। इसके कलाकार है करीम, निहंग खां, और सेकंड है इसके खलीफा निहंग खां, ठीक है। इसको हम देखो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम आता है। इसमें ढप या ढपली, ठीक है। और इसके बाद में आप देखो इसमें क्या किया जाता है, घुटनों पर बैठकर, ठीक है, घुटनों पर बैठकर कव्वाली गाते हैं, इसमें गाई जाती है, ठीक है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो ये हो गए इसके मोस्ट चीजें, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बैठता, और यही इंपोर्टेंट होती है ज्यादा से ज्यादा, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बैठ जाता है। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नौटंकी, ठीक है। आप यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नौटंकी, ठीक है। देखो इसका हम देखेंगे कि नौटंकी नाट्य कला। देखो नौटंकी नाट्य कला, सबसे पहले इसका देखेंगे अपन नामकरण कैसे हुआ था। तो आप देखो इसका नामकरण, तो इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, यंत्र जो कि काम आते हैं इस नाटक में, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि इसके प्रवर्तक कौन थे। राजस्थान में बुरी लाल, ठीक है। और देखो यह मूलतः कहां का है, यह मूलतः अवध का है, ठीक है। अवध कहां है, यूपी में होगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद में आप देखो कि मूलतः अवध यूपी के हो गए। और इसके बाद में आप देखोगे तो राजस्थान में, देखो राजस्थान में अगर यूपी है तो सिंपल सी बात है, यह राजस्थान में कहां होगा, यह राजस्थान में धौलपुर व भरतपुर, ठीक है। और देखो इससे प्रवर्तक बुरी लाल हो गए। और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, देखो सर्वाधिक प्रसिद्ध गिरिराज प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि 2022 में पद्मश्री से पुरस्कृत, देखो पद्मश्री से पुरस्कृत कौन है, रामदयाल, ठीक है। और ये क्या है, नाटक का अभिनय है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और आपको ऐसे ही याद जाएंगे सारे, इनको कोई आपको लोड नहीं आएगा याद करने में। देखो नौटंकी से तात्पर्य होता है कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम आते हैं, ठीक है। उसका देखो हम नामकरण, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम आने के कारण इसका नाम नौटंकी रख दिया, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे, बुरी लाल। और ये क्या है, नाटक का अभिनय किया जाता है, ठीक है। ये नाटक क्या होता है, जब हम किसी भी नेता या फिर ऐतिहासिक या पौराणिक या फिर कोई भी ऐसे
करेक्टर जो कि जैसे महान योद्धा हुए उनका करेक्टर अपन अभिनय करते हैं तो उसे नाटक कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान धौलपुर व भरतपुर में इसका मेन क्षेत्र है और मूलतः यह कहाँ की है, अवध और यूपी की। अब देखो अवध यूपी, इसका असर सीधा भरतपुर में पड़ता है क्योंकि यह प्रभावित है देखो यूपी से। ठीक है, यह क्षेत्र प्रभावित है। सर्वाधिक प्रसिद्ध गिरिराज प्रसाद। ठीक है, उसके बाद 2011 में पद्मश्री से पुरस्कार रामदयाल। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और तक भी पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और आपको पता है सब्सक्राइब करने से हमारी चैनल और हमारी टीम के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है और इससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ला सकते हैं। देख लो, इसके बाद हम देखेंगे बेरुपिया कला। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन बेरुपिया कला। ठीक है, देखो बेरुपिया कला छोटी सी है, बेरुपिया कला। ठीक है, देखो बेरुपिया कला का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है अर्थ। ठीक है, देखो अर्थ होता है किसी पौराणिक मतलब धर्म से, जैसे भगवान विष्णु जी का अभिनय करना या फिर किसी और का अभिनय करना, शिव जी का अभिनय करना। ठीक है, या ऐतिहासिक या देखो ऐतिहासिक हो गया या फिर महान योद्धा की वेशभूषा धारण करना। ठीक है, ये हो गया बेरुपिया कला। अब इसके बाद देखेंगे अपन कि इसका अन्य नाम क्या है, स्वांग। ठीक है, और इसके बाद में आप देखो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल बांड। ठीक है, देखो जिनको जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हो गया अन्य नाम हो गया, अर्थ हो गया इसके किसी पौराणिक या ऐतिहासिक या महान योद्धा की वेशभूषा धारण करना और अभिनय करना। ठीक है, और अभिनय करना। ठीक है, करना। और इसके बाद देखो प्रसिद्ध कलाकार। अब देखो आप कि स्वांग कहां के फेमस है, तो एक है नाहर स्वांग। ठीक है, जो कि सांगोद कोटा का फेमस है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो सेकंड नाहर स्वांग जो कि मांडल भीलवाड़ा का फेमस है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि एक सॉन्ग और है कालिया डाकी सॉन्ग। जो कि आपको पता होगा कि उदयपुर का फेमस है। ठीक है, और एक बात है जानकीलाल बांड जी के बारे में कि एक बार ये एक थाने में एसपी बन के चले गए थे और वहां के पुलिस वालों को ये पता नहीं लगा था कि ये एक बेरुपिया है। तो ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार है बेरुपिया कला के जानकीलाल बांड, जो कि जादूगर के नाम से फेमस है। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे कि तमाशा लोक नाट्य जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक कौन कौन है और शुरुआत किसने की थी और इसमें कौन कौन से ख्याल या फिर कोई गायकी फेमस है या कुछ है, ऐसा कुछ है तो हम देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, अब बेरुपिया कला आप यहां तक नोट कीजिए। उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसके आगे। ठीक है,
देखो इसके बाद देखेंगे अपन सबसे पहले तमाशा लोक नाट्य। ठीक है, देखो सबसे पहले देखेंगे अपन कि ये मूलतः कहाँ का है। यह मूलतः देखो महाराष्ट्र का है और राजस्थान में प्रसिद्ध जयपुर। ठीक है, इसका देखो आप कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें जयपुरी ख्याल प्लस ध्रुपद गायकी का अद्भुत समन्वय है। ठीक है, तो ये मूलतः कहाँ की है, महाराष्ट्र की। राजस्थान में कहा है, जयपुर। प्रवर्तक कौन है, वंशीधर भट्ट। जयपुरी ख्याल और द्रुपदी गायकी का अद्भुत समन्वय है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपन आगे कि गौरी लोकनाट्य कहाँ का फेमस है और उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। तो इसके बाद देखेंगे अपन आगे उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम गौरी लोकनाट्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गौरी लोक नाट्य। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें इंपोर्टेंट है कि यह कौन से क्षेत्र में है, प्रसिद्ध मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि इसमें प्रतीक क्या होता है, इसमें प्रतीक है गुड़िया या पुरिया। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि इसमें केवल भील पुरुष द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आप कि राज्य का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। ठीक है, और देखो इसमें शिव भस्मासुर पर आधारित कथा है। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि इसमें राई लोकनाट्य इसका उपनाम है और इसमें एक उपाधि भी है कि लोकनाट्य का मेरू नाट्य। ठीक है, मेरू नाट्य। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो एक कथा है, ये कौन सी कथा पर आधारित है, तो शिव भस्मासुर कथा पर आधारित। ठीक है, तो उम्मीद होगा आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। देखो गौरी लोकनाट्य क्षेत्र कौन से, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रतीक गुड़िया या फिर पुरिया केवल बिल पुरुषों द्वारा किया जाता है, या फिर लो आप यहाँ पे केवल पुरुषों द्वारा। ठीक है, द्वारा। इसका नाम देखो कि राज्य का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है, गौरी लोकनाट्य। शिव भस्मासुर पर आधारित कथा है। राय लोकनाट्य जो कि इसका उपनाम है, और लोकनाट्य का मेरू नाट्य इसकी उपाधि है, और शिव भस्मासुर कथा पर आगे आधारित है। तो आप यहां तक इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे। ठीक है, देखो इसके बाद हम देखते हैं
भवाई लोक नाट्य, ठीक है, जो कि कहाँ का फेमस है। देखो भवाई लोक नाट्य, ठीक है। देखो भवाई लोक नाट्य, सबसे पहले वही हम देखेंगे ये मूलतः कहाँ का है। देखो ये है मूलतः गुजरात का, ठीक है। और यह राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है प्रसिद्ध, तो ये है मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। इसका नाम देखो, इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हैं एक तो नागोजी व बागोजी जाट, ठीक है, जो कि केकड़ी के हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप देखो कि देखो इसका एक तो प्रदीप कलाकार प्रदीप, सेकंड अस्मिता, तीसरा इसके रूप सिंह शेखावत और चौथे हैं इसके पुष्पा, ठीक है। और इसमें देखो एक कला की जाती है कि रुमाल को जीप से उठाया जाता है, ठीक है, उठाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी कलाकारियों में कि रुमाल को ऐसे उल्टा होके और उसको पीछे की तरफ ये करके उठाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भवाई लोक नाट्य होता है वो, ठीक है, उसमें यह कला की जाती है। तो इसमें देखो आप, ये मूलतः कहाँ का है, गुजरात का है, राजस्थान के प्रसिद्ध मेवाड़ क्षेत्र में है। प्रवर्तक नागोजी या बागोजी जाट है। और इसके प्रदीप, अस्मिता, रूप सिंह शेखावत और पुष्पा, जो कि इसकी प्रसिद्ध ये है, ठीक है। और कला देखो आप, ये रुमाल को उठाई जाती है। तो ये हो गई इसकी नॉर्मल डिटेल्स। और आज हमने देखा है कि राजस्थान के लोक नाट्य कौन कौन से फेमस है। जैसे रम्मत हो गई, तो रम्मत में भी देखो आप कि पाटा संस्कृति की रम्मत आचार्यों के चौक बीकानेर की फेमस है। उसके बाद में हमने देखा कि चार बेत कला, जो कि अफगानिस्तान की थी और जो पास्ता संस्कृति से आई थी। और इसके प्रवर्तक इसमें देखो आप, ये प्रसिद्ध कहाँ है, टोक में है। और इसमें क्या क्या होता है कि घुटनों पर बैठकर कव्वाली गाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा नौटंकी है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं इसके। और देखो इसमें इसके प्रवर्तक है बूढ़ी लाल। और आपको पता होगा कि इसमें सबसे प्रसिद्ध कलाकार है गिरिराज प्रसाद। और 2022 में रामदयाल जी को पद्मश्री का पुरस्कार नवाजा गया था। और इसके बाद देखो तमाशा, जो कि मूलतः महाराष्ट्र का है लेकिन फेमस जयपुर में है। और इसमें कौन कौन सी ख्याल जयपुर ख्याल और द्रुपद गायकी का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप बहरूपिया कला, जिसमें जादूगर कहा जाता है जानकीलाल बांड को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पौराणिक या फिर ऐतिहासिक या फिर कोई महान योद्धा के ऊपर या उसकी वेशभूषा पहन ली जाती है और उसका अभिनय किया जाता है, ठीक है। और नौटंकी का आपको पता ही है कि नाटक का अभिनय किया जाता है। और इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। और इसका देखो आप गौरी या फिर राय लोक नाट्य, यानी गौरी का मतलब होता है शिव पार्वती या फिर शिव भस्मासुर के ऊपर आधारित कथा, इसको गौरी लोक नाट्य बोला जाता है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में फेमस है। और इसमें देखो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो आप कि इसको राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य कहा जाता है, ठीक है। और यह मूलतः मेवाड़ क्षेत्र में है। और इसके बाद देखो भवाई लोक नाट्य जो कि मूलतः कहाँ का, गुजरात का है, ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ है, मेवाड़ क्षेत्र में। और इसका प्रवर्तक कौन है, नागोजी व बागोजी जाट, जो कि केकड़ी के थे, ठीक है, केकड़ी के हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आप, इसमें प्रसिद्ध कलाकार है ये, ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार प्रदीप, अस्मिता, रूप सिंह शेखावत और पुष्पा प्रसिद्ध कलाकार है। और इसमें कला क्या है, रुमाल को जीप से उठाया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के टॉपिक, पूरा राजस्थान के लोक नाट्य, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कल इसके ख्याल कौन कौन से, जैसे हेला ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल और जयपुरी ख्याल, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनको हम देखेंगे कल। तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और हमारी वीडियो अच्छी वीडियो देखिए। और हम रोज आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के। और इसके बाद में फिर आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होते हैं, राजस्थान की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए और देखते रहिए।
और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सके। और आज हमने देखा है राजस्थान की लोक नाट्य कला। अब देखो राजस्थान में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कि आसान आसान है और प्रेक्षक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इन चीजों को पढ़िए, याद कीजिए और राजस्थान के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूँ उससे परीक्षा से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखाई जा रही है, आपको कोई फालतू की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी नहीं जा रही, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल्स बच्चे के लिए हेवी हो जाती है। और वो कौन कौन सी चीजें पढ़े और कैसे पढ़े और कितने समय में कितना कोर्स कंप्लीट करे, कम समय में ज्यादा चीजें कैसे पढ़े, और जो काम की चीजें हैं और जो फालतू चीजें उनको इग्नोर करना और जो काम की चीजें उनको एक्सेप्ट करना, तो ये चीजें आपको हमारे चैनल से प्राप्त होगी। और आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। और कल हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से ख्याल फेमस है, जैसे हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम देखेंगे कल। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और बच्चों, अभी आपने देखा कि रीट के आंसर की आ गई है जो कि मैंने आपको मेरी पोस्ट में डाल दी गई है, और आप उसको देखिए और अपने आंसर्स मिलाइए और किससे कितने कितने बैठ रहे हैं ये आपको हमारे चैनल के जो हमारे वीडियो डल रहा है उसके कमेंट कीजिए और हमें पता लगे कि कौन कौन से बच्चों के कौन कौन से कितने कितने मार्क्स आए हैं। और अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि रीट में कि किसको कितना बोनस मिल रहा है, कितना और अंक बाहर है, और कौन कौन से बच्चे जैसे SC ST OBC जनरल ये कितने कितने नंबर से पास हो रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जानकारियां अभी देखो आप EORO का भी पेपर हुआ है, उसके बारे में देखेंगे अपन भाई को उसका लेवल कैसा है और उसमें कितने % बच्चे बैठे हैं और कितने उसकी कट ऑफ जा सकती है और उसका लेवल क्या था, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। और आप देखो कि EORO के पेपर में लगभग 20-30% बच्चे ही बैठे थे और 111 पदों पर इसकी भर्ती थी। और आप देखो ऐसे कैसे रीट में अभी आंसर की आ गई है, तो रीट 3 की आप देखो कि उसमें आप पास हुए हो या नहीं हुए हो, कितने नंबर आ रहे हैं और कोई बोनस अंक मिलने का चांस है या नहीं है। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो